आपके हुकूमत के वज़रा को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो मीडिया वाले सहाफ़ियों के पास तो ना कोई प्रोटोकॉल होता है, ना गाड़ी होती है करने आएगा। मीडिया किसको कवर करने के लिए है? इनको कवर करने के लिए है जिसकी खबर चलाने की इजाज़त ही नहीं होगी। क्या कवर करके लेके जाएंगे? हमारी रियासत को ना एक अरसे से वन साइडेड नैरेटिव की आदत है। वो कहते हैं वन वे ट्रैफिक होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ हमारा बयानिया जा रहा हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद प्रेस क्लब की ये दूसरी वाली साइड पे मौजूद है जो एफएक्स के सामने है। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर भी यहाँ पर है। मेरे साथ इस वक्त असदूर साहब मौजूद है जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। बलोच लापता अफराद की लवाहिकीन 7वां दिन है आज जो यहाँ पे सरापा एहतजाज है। इनसे गुफ्तगू करेंगे और खुसूसी तौर पर मीडिया के हवाले से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। असद भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ही क्योंकि आपका ताल्लुक भी मीडिया से है, मीडिया के हवाले से ही करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये लोग जो है 7वां दिन है इनका जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन मीडिया इनको कवर नहीं कर रहा, मीडिया यहाँ पे आ नहीं रहा। क्या लगता है आपको ये जो मीडिया का किरदार है इस पर क्या कहेंगे? यार देखें, मैं मीडिया को क्या आपको बताऊं, जहां पर आपके हुकूमत के वज़रा को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो मीडिया वाले सहाफ़ियों के पास तो ना कोई प्रोटोकॉल होता है, ना गाड़ी होती है। चैनल मालिक को या डायरेक्टर न्यूज़ को फ़ोन जाता है कि इसका नाम नहीं चलेगा, इसकी शक्ल नहीं चलेगी, तो फिर कुछ नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे तो हमारी काबीना के वज़रा हो सकता है सर जी की इस टाइम इजाज़त के मुंतज़िर होंगे कि अगर सर इजाज़त दें तो मैं चला जाता हूँ, ठीक है। जो उनकी हैसियत ये है, ठीक है। तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं मीडिया से कि वो कवर करने आएगा? मीडिया किसको कवर करने के लिए है? इनको कवर करने के लिए है जिसकी खबर चलाने की इजाज़त ही नहीं होगी। क्या कवर करके लेके जाएंगे? आपको इजाज़त ही नहीं है चलाने की। सेंसरशिप है, ब्लैकआउट है इनके लिए। हुक्म आया हुआ है सर जी का कि शक्ल ना आए इनकी। वजह क्या है? देखिए, हमारी रियासत को ना एक अरसे से वन साइडेड नैरेटिव की आदत है। वो कहते हैं वन वे ट्रैफिक होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ हमारा बयानिया जा रहा हो, दूसरी साइड का बयानिया ना आ रहा हो, ठीक है। लेकिन ये कर करके अब सोशल मीडिया का दौर है, इन लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया की साख ख़त्म कर दी है। क्योंकि लोग देखते हैं कि यार आम आदमी की खबर नहीं चलती, किसी लापता शख्स की खबर नहीं चलती, किसी ज़ेर ताब पॉलिटिशियन की खबर नहीं चलती, किसी सियासी कारकुन जो ज़ेर ताब होता है उसकी खबर नहीं चलती। इनके मोटर केड्स हैं, इनकी खबरें चल रही हैं। तो उनको आइडिया होता है इसका मतलब है कि ये लोग सच नहीं बोल पा रहे, ये सिर्फ माउथ पीसेज हैं, सहाफ़ी नहीं रहे। तो वो साख ख़त्म हो गई है। इसीलिए आप जैसे नौजवानों को लोग यूट्यूब पर, लोग फेसबुक पर, लोग ट्विटर पर सुनते हैं, फॉलो करते हैं। लोग नहीं अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर यकीन रखते हैं। तो थैंक्स टू जो ये कर रहे हैं उनका कि उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया की भी अल्हम्दुलिल्लाह साख ख़त्म कर दी। अब फिर कल को कोई खुदा न खास्ता सानिया हो गया और कोई अफवाह फैल गई तो क्या उसको ये काउंटर कर पाएंगे? कैसे करेंगे काउंटर? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की साख ही नहीं है इस वक्त। असल में काउंटर कर रही है, जिस तरह ये आप काउंटर होने की बात करें, जो नैरेटिव वो लोग बना रहे हैं या हुकूमत बना रही है इस वक्त या इदारे बना रहे हैं, वो ये कह रही है कि यहाँ पर हमारे पास तो कमीशन है, हमारे पास तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है, आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? अच्छा, बाय द वे, उस कमीशन के फिगर्स के मुताबिक 7-8 हज़ार लोग पाकिस्तान से लापता हैं। उस कमीशन के फिगर्स हैं, ये हमारे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन उस कमीशन की दूसरी हालत देखिए कि उस कमीशन ने कितने लोग बाज़ेयाब करवाए हैं। वो उनका नमूना था कि हमने 8,000 में से 4,000 केसेज या 5,000 केसेज हमने हल कर दिए। वो हल पता क्या होता है कि हाँ, हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ, ये बंदा लापता है या ये फ़लाँ इदारे की हिरासत में है। भाई ये नहीं है, आपका काम है आप फाइंडिंग दें कि ये इलीगली इस इदारे ने उठाया हुआ है, ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसका जुर्म क्या है वो बताएं। अगर वो जुर्म है उसका तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करके ट्रायल करवाएं उसका। यहाँ पे वो कमीशन लाखों करोड़ों की मरात ईंट रहा है, तनख्वाहें ले रहे हैं, उसके लोग बैठे हुए हैं। वो तो जुर्म पर पर्दा डालने के लिए बैठे हुए हैं, जुर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बैठे हुए। सर भाई, मुझे ये बताइएगा कि इससे पिछली दफ़ा भी जो इनका प्रोटेस्ट है यहाँ पर, ये जो बलोच लोग आए थे, वो भी आपने कवर किया था। उससे पहले भी जितनी भी चीज़ें हुई आप कवर करते हैं सारी चीज़ों को। इस दफ़ा आपको क्या लगता है कि आज इनका 7वां दिन है, बारिश भी इसमें बीच में होती है और मौसम भी इस तरह है कि धूप होती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश होती है तो वो भी मसला होता है। तो आपको क्या लगता है कि इसका नतीजा अब क्या निकल जाएगा?
यार कुछ मालूम नहीं है, बहुत मायूस कुन नतीजा नज़र आ रहा है कि अगर कोई इनको सुनने को भी तैयार नहीं तो इनको वापस किस तरह भेजेंगे आप? खाली हाथ जिस तरह 2023 में भेजा था, और इस तरह तो उस वक्त फिर भी इंटरिम गवर्नमेंट से फवाद हसन फवाद और दीगर लोग आगे थे, चाहे वो आई वाशी था एक, लेकिन ऑप्टिक्स तो थे कि कोई बात करने आया, इनको सुनने आया। अब तो सुनने को भी तैयार नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे हालात ले आए हैं, आप बलूचों को ये कह रहे हैं कि आप हमारे दर पर चल के भी आएंगे तो हम आपको नहीं सुनेंगे, तो फिर तो यार इसका तो बहुत खौफनाक पैगाम है ये। इसके खुदा न खास्ता बहुत नुकसानदेह नताइज होंगे। और असद भाई लास्टली पूछना चाहूँगा कि ये लोग जब वापस जाते हैं और ये मैसेज लेके जाते हैं कि हमें नहीं सुना गया, तो फिर वहाँ पर जो ये पैगाम लेके जाते हैं, तो फिर वो जो उसके बाद जो नतीजा होगा, आपको क्या लगता है वो ख़तरनाक नहीं होगा? बहुत ख़तरनाक होगा। अगर आपको याद हो 2023 में जब महारंग यहाँ से, उस वक्त भी वो 1.5-2 दर्जन ख़वातीन के साथ आई हुई थी, वो वापस गई, पूरा कोयटा सड़कों पर था, ठीक है। और आज महारंग की आवाज़ का इम्पेक्ट ये है कि वो एक उसकी कॉल पर पूरा बलूचिस्तान बंद हो जाता है। बलूचिस्तान का कोई पॉलिटिशियन, कोई सरदार उसकी कॉल पर लोग नहीं निकलेंगे, महारंग की कॉल पर निकलेंगे। सोचिए अगर आपने महारंग को चंद प्यारे दे के वापस भेज दिया होता तो महारंग का पैगाम वापस जाके बिल्कुल मुख्तलिफ होता। कि मैं इधर शायद हमें कोई सुन नहीं रहा था, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद चल के गई, वहाँ पे जाके मैंने दरवाज़ा खटखटाया हुक्मरानों का, तो उन्होंने मेरी बात भी सुनी, और सब नहीं दिए तो ये 4-5 तो उन्होंने वापस किए हैं। तो लोगों में एक उम्मीद लग जाती कि रियासत ने हमें लावारिस नहीं किया, हमें छोड़ा नहीं है, वो हमें सुनती है, हम उनके आगे अपने गिले शिकवे रखें, रोएं, वो कुछ ना कुछ दादरसी कर देते हैं। तो पूरे बलूचिस्तान को एक उम्मीद लग जाती है इस्लामाबाद से कि शायद यहाँ पे बैठे हुए बलोच सरदार हमें नहीं सुनते, लेकिन इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए उनके अंदर दिल है, वो सुनते हैं। लेकिन हमने ये नहीं किया, हमने बिल्कुल उसके बरक्स मैसेज भेजा कि हम आपके सरदार से भी ज़्यादा बदसूरत लोग हैं, कि हम आपको नहीं सुनने को तैयार, आप उनसे ज़्यादा हमारे पत्थर के दिल हैं, उन पर कोई असर नहीं होता आपके आंसुओं का। तो फिर उस पैगाम का नतीजा आपने देखा क्या निकला। और अब अगर इस दफ़ा हम इनको भी इसी पैगाम के साथ भेजेंगे कि हमारे लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इनको धुतकार के वापस भेजेंगे, तो अब सोचिए उस पैगाम के फिर क्या नतीजे निकलेंगे बलूचिस्तान में। असद भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये आपने देखा सत्तूर साहब से जो भी है उनसे भी बात हो गई है कि वो भी कह रहे हैं कि ये जो जितना मसला है इसका जो सलूशन है वो है नेगोशिएशन, इन लोगों से बातचीत करे। अभी तक कोई यहाँ पर हुकूमत का कोई नुमाइंदा या कोई और बंदा यहाँ पे नहीं आया जो इन लोगों से बातचीत करे, इन लोगों को सुने जो इनके मसाइल है, ताकि ये लोग यहाँ से एक अच्छा पैगाम जो है वो बलूचिस्तान लेके जाए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।